जी, आज परिवार में शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे, परिजन से बात की, डॉक्टर विकास के पिता से बात हुई, क्या कितना संतुष्ट नजर आए उसके पिताजी फिलहाल की कार्रवाई से? देखो, सबसे पहले तो ये है कि बहुत ही दुखद घटना है। एक जवान लड़के का जाना, डॉक्टर थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, और उनके जो पिताश्री हैं उन्होंने जो आरोप लगाए हैं शासन प्रशासन पर, शक शंका जो जाहिर की है वो दूर होनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब ही प्रदेश के गृह मंत्री हैं, और मुझे लगता है कि वो कोई गलत बात डिमांड नहीं कर रहे। वो यही कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को पकड़ा जाए, निर्दोष किसी को फंसाया ना जाए। और उसके अलावा जो उन्होंने कहा है कि जेल मंत्री अरविंद शर्मा का फोन आया उनके पास कि भाई ये तो मेरे आदमी हैं। किसके आदमी हैं? होंगे, किसी के भी होंगे। तो मैं जेल मंत्री अरविंद शर्मा जी से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जिसने मारा विकास को वो भी दोषी है, जिसने मरवाया वो भी दोषी है, और जो बचा रहा है वो भी दोषी होगा। क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें सारी चीज़ें पता चलनी चाहिए कि घटना क्या हुई। एक रोड रेज की घटना कह के इसको ख़त्म कर देना सही नहीं है जब परिवार संतुष्ट नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखने का काम जेल मंत्री अरविंद शर्मा जी को करना चाहिए कि सीबीआई जांच हो या न्यायिक जांच हो, हाईकोर्ट के जज हो, वो उन्हीं के लेटर से जारी होनी चाहिए। क्योंकि सवाल अब उनके ऊपर भी उठ गया है, क्योंकि उनका फ़ोन गया है और उनके फादर ने बताया है, ये मीडिया में भी आया हुआ है। तो उनका तो मतलब नहीं होना था फ़ोन जाने का। अगर किसी के पास फ़ोन जाए तो उनका ये होना चाहिए, जिनका आदमी मर रहा है, कि भाई आपकी निष्पक्ष जांच होगी, आपके साथ खड़े हैं, अन्याय नहीं होने देंगे। जो भी जांच पड़ताल होगी वो निष्पक्ष होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे खुद का भाई हो, क्या भाई हो। जो आरोपी पुलिस ने पकड़ा है वो 2014 में करनाल में मर्डर करके जेल में था। हाँ। लेकिन 2 साल से जेल से भी फरार है, 2 साल में पुलिस पकड़ नहीं पाई उसको। नहीं, देखो, ये काम मैंने आपको बताया, ये लोगों को शायद नहीं पता है, मुख्यमंत्री के साथ नायब सिंह सैनी साहब गृह मंत्री भी हैं, और वो आज सभी विधायकों की मीटिंग ले रहे हैं। तो वो अपने विधायकों से एक बार पूछे कि ग्राउंड पे स्थिति क्या है कानून व्यवस्था की। हरियाणा जेलों से गैंग चल रहे हैं, जेलों से फिरौती मांगी जा रही है, तो एक बार पता करें ना कौन कहाँ पे क्या श्रेय दे रहा है, कौन लोग, कौन नेता हैं जो इनको श्रेय दे रहे हैं। नवीन जैन जी जींद में 18 मर्डर हो चुके हैं जी। प्रदेश में आए दिन हो रहे, कल जैसे सोनीपत के गुहाना में भी एक सीआरपीएफ जवान की हत्या कर दी, गोली मार के। कहाँ रोक? कानून का जब डर नहीं होता ना तो ऐसे ही होता है। और मैं तो मुख्यमंत्री साहब को यही बात कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री साहब अपने सोशल मीडिया पे पुलिस की ड्रेस में पहन के डालते हैं कुछ इस तरह की चीज़ें। मैं मुख्यमंत्री साहब से ये कहना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री साहब, हरियाणा के जो हालात हैं कानून व्यवस्था के वो बहुत बुरे हैं। अब बात आ गई विपक्ष की। अब विपक्ष हो गया है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण का भी बापू है विपक्ष। कुंभकर्ण तो 6 महीने बताते हैं सोता था, 6 महीने जागता था। ये 5 साल, ये तो 4 साल सोए हैं, 1 साल जागेंगे। तो ये विपक्ष भी कुंभकर्ण का बापू है। इनको है कि एक फेसबुक पोस्ट ट्वीट कर देंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते भी मुश्किल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, इससे थोड़ी होगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा। तो मैं तो इनके परिवार से मिलने के लिए, दुख साझा करने के लिए आया था, और मेरा सिर्फ इतना ही कहना, भाई किसी भी दोषी को नहीं पकड़ा जाए, इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए, और उस इन्वेस्टिगेशन में जो दूध का दूध है, पानी का पानी, वो आ जाएगा। और बाकी गाम राम है, 13वीं के बाद जो भी गाम राम डिसाइड करेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई, क्योंकि वो पार्टी के, खुद बीजेपी पार्टी के ही है, तो अध्यक्ष जी हैं मोहनलाल बड़ौली जी, उनको भी देखना चाहिए, उनको भी लेटर मुख्यमंत्री जी को लिखना चाहिए, वो पूछना चाहिए कि बताओ आपकी क्या डिमांड है। क्योंकि इनका तो लड़का गया, अब हमारे जैसे आप जैसे लोग तो 13वीं तक आएंगे, दुख सुख साझा करेंगे, परिवार को भी भुगतना पड़ेगा ना। असली दुख दर्द है वो तो उसकी बीवी को, बच्चों को, माँ बाप को, भाइयों को, उनको भुगतना पड़ेगा। क्राइम का बढ़ना हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री का फेलियर है या फिर इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की कमी है? नहीं, मेरा तो फेलियर क्यों होगा, अभी मैं तो कुछ है नहीं। मैं मुख्यमंत्री कह रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री की तो जिम्मेदारी है, और लोगों की थोड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री है। वो या मतलब अगर लोड ज्यादा पड़ गया है तो वो चार्ज गृह मंत्री या किसी और को दे दें,
50 के आसपास उनके विधायक जीते हुए आए हुए हैं, तो किसी और को दे दें, गृह मंत्रालय का चार्ज दे दें। ये जो चीजें हैं, ये घटनाएं और ये अकेले बात जींद की नहीं है, पूरे हरियाणा की बात है। जींद में और ज्यादा हो रहे होंगे। अब जींद में, रोहतक में, झज्जर में, सोनीपत में आप देखोगे तो कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मर्डर नहीं हो रहे हैं। तो ये मर्डर या तो ये होते हैं कि वो सिस्टम से हताश हो जाते हैं तब बंदूक उठा रहे हैं, या फिर वो आवाज़ इतनी है या मतलब कानून पर भरोसा ही नहीं है, खुद ही वो करते हैं। तो मैं तो नौजवानों से भी यही बात कहूँगा कि आप इस अपराध से बचिए और नशे के साथ नेताओं से भी बचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ऊपर हाथ नेताओं का ही होता है। आप बहुत से लोगों को देखोगे, बहुत से ऐसे गैंगस्टर हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो मिलेंगे, वो उनकी गाड़ियों में घूमते हुए मिलेंगे आपको, है ना। आप देखोगे तो फिर कोई भी आदमी वो क्यों डरेगा। अगर भी जब नेता है, मंत्री है, वो अपनी गाड़ियों में बैठाता है, अपने काफिलों में रखता है ऐसे लोगों को, तो क्यों डरेगा। उसको देख के तो नौजवान है और चार ये सोचेंगे तू भी गुंडा बन जा, है ना। जैन जी परिवार एक खौफनाक कदम उठाने को मजबूर है, सिर्फ न्याय की मांग को लेकर। नहीं, देखो मैंने ये कहा है उनके फादर को कि आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, डर के कोई लड़ाई नहीं, और मर के लड़के मर जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मरना तो है तो भाई लड़का मर लेंगे, और पूरा समाज साथ है, 36 बिरादरी के भाई साथ है, गांव राम साथ है, इसलिए मरना है। मरण का तो लास्ट रास्ता वो है। और मरने की बात देखो, परेशान है जिसका इकलौता बेटा चला जाता है, तैयार उसने भी हम जैसे आप जैसे लोग तो आगे चले जाएंगे, लेकिन मैं तो गांव के भी, समाज के भी लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा लोगों को भी कि बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, और न्याय की लड़ाई है ये, और कुछ नहीं। हम निष्पक्ष न्याय और निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस किसी को भी उठाए और किसी को उठा के मतलब उससे कुछ भी उगलवा ले। हम सिर्फ न्याय की बात कर रहे हैं, और परिवार को सेटिस्फाई करना ये शासन का, प्रशासन का और ये मुख्यमंत्री जी का काम है। अब मुख्यमंत्री जी अगर ये चाहते हैं कि ये मुआना से उठ कर उनके दरबार आए तब न्याय मिलेगा, तो उनके दरबार भी आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मुख्यमंत्री जी आज मीटिंग ले रहे हैं, और मंत्री जी को, अरविंद शर्मा जी को मैं कहूँगा अपने लेटर पैड पे आज ही जारी कीजिए कि इसकी सीबीआई जांच हो, इसकी न्यायिक जांच हो, जो भी है वो खुद ही लिखें, क्योंकि वो जब उन्होंने फोन किया है ना, तो उनका फोन का तो मतलब, क्योंकि ये जो उनके फादर ने बताया है कि उनका जो फोन आया है उससे वो और ज्यादा हताश है, वो परेशान है। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आई तो नायब साहनी ने ये बोला था जी कि भैया तो बदमाशी और हरियाणा छोड़ दो, या बदमाशी छोड़ दो, ना तो हरियाणा से बदमाशी गायब हो रही है ना। ये तो हर कोई भी नया एसपी होगा वो भी है करा, सुना करो, कोई भी नेता होगा वो भी नहीं आ रहा है। हरियाणा एसपी तो कहेगा आगे बाजी बदमाश हो या छोड़ दो, जींद छोड़ दो, तो फिर जींद में तो कित जाएंगे, रोहतक में जाएंगे, सोनीपत में जाएंगे, हिसार में, भैणी में, करनाल में बढ़ जाएंगे। करनाल वाला एसपी कहेगा करनाल छोड़ दो, रोहतक वाला एसपी कहेगा रोहतक छोड़ दो, सोनीपत वाला एसपी कहेगा सोनीपत छोड़ दो बदमाश, भैणी वाला एसपी कहेगा भैणी छोड़ दो बदमाश, मुख्यमंत्री ने कहा हरियाणा छोड़ दो। हरियाणा छोड़ के कित जाएंगे, वे किधर यूपी में बढ़ेंगे, राजस्थान में बढ़ेंगे, उड़े भी तो लोग हैं। और ये नहीं पता इनको वहां पे भी इन्हीं की सरकार है? ये मेरे को भी समझ में नहीं आता। भाई देश छोड़ दो ना तुमको, हो फिर तो देश छुड़वा दो उनका। और मुख्यमंत्री साहब है, मैं मुख्यमंत्री साहब को यही कहना चाहूँगा, अब थोड़े दिन मुख्यमंत्री साहब हंसना बंद करके थोड़ा हाथ में लठ ले लो, ताकि ये सिस्टम, क्योंकि भरोसा नहीं है भाई साहब किसी का, सही बताऊँ मैं। या फिर एक काम कर सकें मुख्यमंत्री साहब, अगर उनके बस की वो बात नहीं है तो जो भी लाइसेंस मांगे उसको लाइसेंस दे दो। फिर ये आप लाइसेंस के 3-3, 5-5 लाख रुपए जो रेट चला रखे हैं ना, इनको बंद कर दो। भाई कोई भी है अपना लाइसेंस अपने, भाई फिर तो जिम्मेदार होगा। बिल्कुल भाई, आपने लिया, आपने अपना लाइसेंस लिया, जो भी फीस धरनी हो फीस धर दो। फिर शासन प्रशासन पे इतना वो नहीं लग सकता। अगर लाइसेंस दे रखे तो भाई अपनी सुरक्षा अपने आप जानो। वो आता नहीं है रोडवेज में लगता है सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है। तो यहाँ पे भी यही है कि हर आदमी की जान की जिम्मेदारी भी खुद उनके हाथ में। और मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई कलयुग है, कोई भगवान बचाने मुश्किल है, मेरे ख्याल में तो नहीं आओगा भाई। जैसे उसके पैर में गोली मारी, मानते हैं इनकाउंटर होना चाहिए उनका? इनकाउंटर तो आप लोगों को पता है जैसे होते हैं, ये तो आप भी मीडिया वाले हैं। अक्सर अपराधियों को पकड़ लिया जाता है, पैर में गोली लगती है, 100 पीस होते हैं क्या? पता नहीं, वो निशाना मतलब उन किस डाला था बता रखे, मेरे को तो नहीं पता है।
अब भैया अगर दोषी नहीं है तो पैर में भी क्यों मारे, दोषी अगर कोई नहीं है तो लठ भी क्यों मारे, है ना। बिल्कुल। और जब दोषी हैं, आदमी मार दिया, तो फिर पैर का क्या मतलब है ना। बिल्कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं। ये जो चीजें शासन प्रशासन को देखनी पड़ेगी। मैं तो हम तो न्यू हैंड है इससे तरह अपना, लेकिन और भी जो लोग हैं बहुत से लोग हैं। आप लड़कियां का देख लो, जिस तरह से मामले हैं, आए दिन बढ़ रहे, छेड़खानी के मामले हैं या रेप के और भी आए इस दिन। तरह के हैं मामले तो जी। नवीन जी, बढ़ते अपराधों को कैसे रोका जा सकता है? भाई देखो, ये तो पुलिस को तो खुली छूट का ही रखें, कौन सी छूट दे रखी है मैंने नहीं है। ऐसा होता है, समाज को भी जागृत होना पड़ता है और सरकार को भी जागृत होना पड़ता है। अगर आपको कानून का राज लेना है तो पुलिस का जो डर है वो क्रिमिनलों के अंदर होना चाहिए, आम आदमी के अंदर नहीं। अब यहाँ क्या हो रहा है, आम आदमी डर है, आपके पास पूरे मतलब चलान काटने की बजाय जो है ना, चलान पर ज्यादा ध्यान है, पैसा इकट्ठा कर लो। फिर ऊपर तो आपका है कि 10,000 करोड़ रुपए दारू वाला धुरावा है, तो शराबी अगर पैसा दे रहे हैं 10,000 करोड़ रुपए, तो फिर शराबी हंगाई भी करेंगे भाई, पी के कुछ न कुछ हंगाई भी करेंगे, है ना। तो नवीन जी, कल एसपी की कॉन्फ्रेंस के बाद विकास के पिता ने दादा राम कुमार गौतम से बात की, तो उनका कहना था कि भी राम कुमार गौतम ने हाथ खड़े कर दिया है, कहा कि मेरी नहीं चलती। अब भाई दादा की ना चलती तो मैं तो इसमें क्या बताऊं, विधायक दादा की ना चलती तो पंचायत की इकट्ठी करके एक बार कह दे दादा अगर ना चलती, अब एमएलए की नहीं चल लगी, मंत्री भी थोड़े दिन मैंने कह देगा कोई सा अख मेरी भी ना चलती। जब जनता के काम करने होते हैं तो होश कहीं नहीं कि ना भी चलती हो। और मैं तो दादा देखूंगा, दादा की तो बोल देगा तो अपना बोल में बथेरा सोता है, उस समय चल जाइए, मंत्री तो बड्डी चल रहा है उसकी, है ना। लेकिन न्यू का है कि ना चलती, मेरे हिसाब में तो ऐसा नहीं है कि दादा की नहीं चलती। और भाई ना चलती मैं पूछ लूंगा दादा तो ना, तो बाकी मुआना तो मेरे ख्याल में सुने आता होगा। हाँ, इस अभी तो विधान मुआने वाले पूछ लेंगे चल रहे कि ना चल रहे, ऐसा तो नहीं होता होगा नहीं चलती हुई। और नहीं चलती भी तो फोन पे क्यों फिर पंचायत करके कह दे, ताकि फिर लोग जाओ। वैसे भी दादा राम गौतम को दबंग नेता बोला जाता है। भाई मैं देख दादा के बारे में गणी की 80 साल का बूढ़ा है ना। लेकिन नु कह रहे हैं खागड़े बूढ़ा हो गया तो क्या हो गया कि बड़ा दादा भी गया, तो इतना तो दादा को भी देखना चाहिए। और आज मुख्यमंत्री साहब के सामने ये बात बतानी चाहिए, क्योंकि जींद से तो है ही ना वो, सभी तो जींद में आओ, और जींद में आप बता रहे हो इतने मर्डर हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में रखनी चाहिए उनके सामने बात की है कि नहीं है। और मुख्यमंत्री साहब को खुद ये संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब ये आपकी छवि के ऊपर बात आ रही है, और ये शायद लोगों को नहीं पता है। मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री, ठीक है ना, जिस तरह वो है ना उसमें वो है ना गंगाधर ही शक्तिमान, शक्तिमान ही गंगाधर है, ठीक है। थैंक यू जी। सरपंच साहब क्या कहेंगे, अब तक जो शौक व्यक्त करने के लिए, जैसे कल अरविंद शर्मा भी आए थे, क्या कुछ कह के गए हैं, किशन पवार भी आए थे, सभी लीडर्स यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके पिताजी सरकार पर बार बार संतुष्ट नहीं है, सरकार से बार बार, और मंत्री जबकि यहाँ पर आ रहे हैं मांग करने के, क्या कहेंगे आप उसमें? इसके बारे में मैं यही कहूँगा भाई, इनके पिताजी आरोप सही ला रहे हैं, क्योंकि इसमें सरकार सारे सौदे में फैल है। नवीन जैन जी ने बताया भाई, जो मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री भी मुख्यमंत्री है, उन पर गृह मंत्रालय में सारी पावर है, ये पावर उनकी मुट्ठी में है, तो धड़ाधड़ क्यों नहीं करवा देंगे। देखो, कल ही मंत्री जी बैठ कर गए अरविंद शर्मा यहाँ पर, और आज शाम को ही, कल शाम को इनके पिता का बयान आया कि भी उन्होंने कार्रवाई को कहीं रोकने का प्रयास किया है, जो कार्रवाई हो रही थी उस पर बांधा बने हैं बीच में, तो फिर भी संतुष्टि न होने का कारण क्या मानते हैं? अभी सरकार के हर मौजूदा नेता का आना, उसके बावजूद भी परिवार की मांग नहीं उठ रही। सरकार तो सारी आली, सरकार फोकी चल रही है, सरकार जमीन इधर अतल पे तो चल लेने रही, जमीन इधर अतल पे चल लगी सरकार जी पे सारा काम हो जाएगा। और जब तक जिस तरह हुड्डा साहब नांदे 30-40 से अपराधी मरवाए थे, या तो हम प्रदेश छोड़ गए और वो या मुख्य धारा में आए गए, 10 साल सुख तक कटे।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी लोगों ने वोट दे के बना रखा है। जनता के भरोसे पे खरे उतरना चाहिए और जनता के भरोसे पे खरे उतरेंगे तभी कोई विश्वास लोगों का बढ़ेगा। यानी कि बदमाशा के इनकाउंटर करने पड़ेंगे सीएम साहब। इनकाउंटर करने पड़ेंगे, धड़ाधड़ करने पड़ेंगे, हर हल्के में कम से कम 10-10 करने पड़ेंगे जब जाकर वो होंगे। बात कब होगी? हाँ, और धड़ाधड़ करेंगे तो लोग अपन बदमाशी छोड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो 14-14, 15-15 साल के युवा नशे में जा रहे, नशे में जाया करे, वो अपना बदमाशी पे चाल पड़े हैं। जो ये आरोपी पकड़े है वो भी 2 साल से जेल से ही फरार था, पैरोल पर आने के बाद जम्फर था, लेकिन 2 साल में भी पकड़ नहीं पाई, इसने फिर वारदात को अंजाम दे दिया। वो सरकार का प्रशासन का काम है। इसी तरह तो कह रहे हूँ भाई, सरकार प्रशासन फैल है। बिल्कुल। और कोई वैसे जैसे सवेरे डिप्टी साहब आए थे, हम्म, वो पूरा पेटा भर के गए हैं और उन पर विश्वास भी है। भाई 13 मई तक के आप सब्र रखो, 13 मई तक हम सारी पिक्चर खोल देंगे। हम उन पर विश्वास है अगर वही 13 मई तक इस केस का। और मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री जी आप स्टैंड ले, स्टैंड लेओगे नहीं ये बात बनेगी ना तो ना। ठीक है जी। तो मुआना गांव से हैं, जो विकास का मकान है, यहाँ पर शौक व्यक्त करने के लिए अरविंद शर्मा और साथ ही साथ जैसे कि कल पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद भी आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन नवीन जयंत भी पहुंचे हैं फिलहाल, और गांव के जो एक्स सरपंच हैं उनसे हमने आपको रूबरू कराया। काफ़ी लीडर्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कृष्णलाल पवार भी कल पहुंचे थे, और अन्य में बात करूँ तो जो डिप्टी स्पीकर है मिड्डा, कृष्ण मिड्डा, वो भी पहुंचे थे। लगभग सभी लीडर्स पहुंच रहे हैं हरियाणा सरकार के, लेकिन इसके बावजूद भी उसके पिताजी की जो मांग है वो पूरी नहीं हो रही। भी मुख्य आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। तो दोबारा अपडेट होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।